पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम सुनते ही नींद आने लगती है ना। डोंट वरी, आज की इस 10 मिनट्स की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ऐसे पढ़ेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। आई प्रॉमिस यू, इसके बाद अगर आप अपने माइंड से इन सुपर हीरोज को डिलीट भी करना चाहा तो भी ये डिलीट नहीं होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नाउन की। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। ठीक है, तो दुनिया में आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी है, उन सब का कुछ ना कुछ तो नाम जरूर होगा। जैसे अगर मेरी आंखों के सामने बोर्ड है तो इसका नाम बोर्ड है, पेन है, मार्कर है, डॉग है या फैन है, जो भी कुछ आपकी आंखों के सामने, बेड है, पिलो है, इन सब का कुछ न कुछ नाम है। तो ये सब इनका नाम है, वही नाम नाउन होता है। लेट्स सी एन एग्जांपल। राहुल पर्सन का नाम नाउन है, दिल्ली प्लेस का नाम नाउन है, डॉग एनिमल का नाम नाउन है, पिज्जा थिंग है नाउन है, पेन नाउन है, टेबल नाउन है। लेकिन सोचो, अगर मैं बोलूं राहुल वेंट टू द मार्केट, राहुल बॉट अ पिज्जा, राहुल एट द पिज्जा, कितना अजीब लग रहा है ना, जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हो। तो यहाँ फिर एंट्री होती है हमारे प्रोनाउन की। प्रोनाउन वो है जो नाउन की जगह उसका बॉडी डबल बनकर काम करता है। अब हम राहुल का नाम बस एक बार लेंगे और उसकी जगह जहां जहां राहुल का यूज किया गया है वहां पर ही लिखेंगे, और पिज्जा का यूज हम एक बार करेंगे और जहां 2-3 बार पिज्जा यूज किया गया है वहां पर हम पिज्जा की जगह इट का यूज करेंगे। नाउ लेट्स सी। राहुल वेंट टू द मार्केट, राहुल की जगह लिखेंगे ही बॉट अ पिज्जा, अब यहाँ राहुल की जगह पे लिखेंगे ही, एट द पिज्जा की जगह पे लिखेंगे इट। तो अब सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल वेंट टू द मार्केट, he bought a pizza, he ate it। सी, सेंटेंस कितना स्मूथ हो गया है ना। तो प्रोनाउन का यही काम है कि वो बार बार नाउन को रिपीट करने नहीं देता है, उसका बॉडी डबल बनकर सेंटेंस में आ जाता है और इसे बिल्कुल स्मूथ बना देता है। तो अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोनाउन क्या है? जो बार बार नाउन को रिपीट होने से रोकता है, जो नाउन को रिपीट होने से रोकता है, उसकी जगह बॉडी डबल बनकर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हमारी मूवी का एक्शन हीरो वर्ब। इसके बिना तो इंग्लिश मूवी पूरी तरह फ्लॉप है। तो वर्ब मतलब एक्शन, जो हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, या स्टेट जो हम बताते हैं। जैसे कि रन, रीड, ईट, स्लीप, फाइट, क्राई, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड है। तो ये होता है वर्ब। वेट, वर्ब सिर्फ एक्शन नहीं करता है बल्कि ये स्टेट भी बताता है। जैसे कि ही इज हैप्पी, आई वॉज सैड, तो ये सब स्टेट बता रहा है। तो ये भी क्या है? आपका वर्ब ही है। अब आते हैं एडवर्ब पर। बच्चे अक्सर, इनफैक्ट हम सभी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। लेट्स क्लियर दिस वंस फॉर ऑल। एडवर्ब सिर्फ नाउन की नहीं बल्कि वर्ब, एडजेक्टिव एंड इवन दूसरे एडवर्ब की भी तारीफ करता है, उसमें कुछ न कुछ ऐड कर देता है और ये बताता है कि काम कैसे, कब और कहां हुआ। लेट्स सी, मैंने लिखा राहुल रन्स, तो ये राहुल क्या हो गया आपका? नाउन। रन क्या हो गया आपका? वर्ब। ये तो नाउन और वर्ब हो गया। अब इसमें अगर मैंने जोड़ दिया फास्ट, तो अब ये फास्ट क्या हो गया आपका? एडवर्ब, क्योंकि ये बता रहा है कि राहुल कैसे दौड़ता है। अगर आपसे किसी ने पूछा कि राहुल कैसे दौड़ता है तो आप बोलोगे फास्ट दौड़ता है। तो ये फास्ट क्या हो गया आपका? एडवर्ब, जो कि बता रहा है कि काम कैसे होता है, कैसे हुआ।
ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही लुक्ड आउटसाइड। अब आपका ये ही हो गया प्रोनाउन, लुक्ड हो गया आपका वर्ब, और आउटसाइड क्या हो गया आपका एडवर्ब। क्योंकि अगर आपसे पूछा गया कि उसने कहाँ देखा, तो आप क्या बताओगे, आउटसाइड देखा। तो ये आउटसाइड क्या हो गया आपका एडवर्ब। अब जबकि हमारा हीरो नाउन आ गया है, उसने एक्शन यानी कि वर्ब कर लिया है, तो अब नाउन को थोड़ा अट्रैक्टिव तो बनाना पड़ेगा ना। तो उसे अट्रैक्टिव बनाने का काम करता है हमारे एडजेक्टिव, जो कि उनका मेकअप करते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके। तो एडजेक्टिव का क्या काम है कि वो नाउन में कुछ ना कुछ यानी कि उसकी क्वालिटी बताएगा, उसकी क्वांटिटी बताएगी, या फिर उसमें कलर बताएगा कि कैसा है। तो यही काम है हमारे मेकअप आर्टिस्ट एडजेक्टिव का। लेट्स सी, अगर मैंने लिखा दी डॉग बार्क्ड, कितना सिंपल और बोरिंग लग रहा है ना। अब यही अगर मैंने इसमें मेकअप कर दिया और लिखा, तो यहाँ एंग्री, बिग, ब्लैक, ये चीजें, ये नाउन डॉग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। यही काम है हमारे एडजेक्टिव का कि वो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे। तो द एंग्री बिग ब्लैक डॉग बार्क्ड, तो इसमें आपका एंग्री बिग ब्लैक ये सब नाउन के बारे में बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। ये काम है हमारे एडजेक्टिव का। नेक्स्ट है हमारा प्रीपोजिशन। इसे आप इंग्लिश ग्रामर का गूगल मैप समझ लो, क्योंकि ये बताता है कि नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर, किस डायरेक्शन में या किस टाइम पर है। वर्ड्स लाइक इन, ऑन, एट, अंडर, एवर, बिटवीन, ये सब क्या है आपके प्रीपोजिशन। चलिए अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कैट इज ऑन द टेबल, कैट कहाँ है, आप बोलोगे ऑन द टेबल। Keys are in the drawer. Keys कहाँ है, in the drawer. I woke up at 6 a.m. मैं कितने बजे उठी, at 6 a.m. They walked towards the station. वे किस तरफ गए, towards the station. तो आपने देखा on, in, at, towards जो कि डायरेक्शन बता रहा है, और कहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में बता रहा है, और किस टाइम पर बता रहा है। पोजीशन बताने वाले यही छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशंस। अब जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन, इंग्लिश ग्रामर का दी मैच मेकर। कंजक्शन का भी काम है दो वर्ड्स, दो फ्रेज या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना, या फिर अगर हम रियल लाइफ के एग्जांपल से समझे तो शादी कराना। वर्ड्स लाइक एंड, बट, बिकॉज, ये सब कंजक्शन ही है, जो कि वर्ड्स या दो फ्रेज या दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल से अगर समझे, आई लाइक टी एंड कॉफी, यहाँ पर टी और कॉफी को कौन जोड़ रहा है, एंड। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई हैड टू मच वर्क, यहाँ पर दो सेंटेंसेस को कौन जोड़ रहा है, बट। रिलेटेबल है कि नहीं। आई वॉन्टेड टू गो टू द पार्टी बट आई हैड टू मच वर्क, मैं पार्टी में जाना चाहता था लेकिन मेरे पास बहुत सारा काम था। बिना कंजक्शन के हम अलग अलग सेंटेंस को बोलते रह जाते, जैसे कि कोई रोबोट बोल रहा है। कंजक्शन हमारे इंग्लिश स्पीच को फ्लुएंट बनाता है। अब आखिर में आता है इंटरजेक्शन, द ड्रामा क्वीन या फिर किंग। जब भी आपके मुंह से अचानक से कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस आता है, निकलता है, खुशी में, गम में या फिर शौक में, वो इंटरजेक्शन होता है। इसके आगे हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, जैसे कि वाओ व्हाट अ शॉट। आप कहीं मैच देखने जाते हैं और वहां पे किसी ने मस्त शॉट मारा, तो आप क्या कहते हैं, वाओ। तो ये जो इमोशन होता है ये ऑल ऑफ सडन मुंह से निकल जाता है, तो वही है इंटरजेक्शन। आउच दैट हर्ट्स, अब चलते चलते आपको चोट लग जाती है तो आपके मुंह से आउच निकलता है। कुछ भी आप जो ऑल ऑफ सडन इमोशंस आपके मुंह से निकलता है वो होता है इंटरजेक्शन। आउच, अलाश वी लॉस्ट द मैच, अगर हम मैच हार जाते हैं तो हम हमारे मुंह से निकलते हैं अलाश, ओह शिट,
तो ये सब क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। हुर्रा वी वन द मैच, मैच जीतने ही निकलता है, हुर्रा वी वन द मैच। तो ये हुर्रा क्या है, आपका इंटरजेक्शन है। ये थे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जल्दी से इसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। नाउन क्या है, किसी भी चीज का नाम, नेम। प्रोनाउन क्या है, नाउन का बॉडी डबल यानी कि नाउन की जगह पर यूज होता है। वर्ब क्या है, एक्शन हीरो जो एक्शन बताता है, स्टेट बताता है। एडवर्ब क्या है, ओवर अचीवर जो कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की तारीफ करता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ ऐड करके बताता है। एडजेक्टिव क्या है, मेकअप आर्टिस्ट जो कि नाउन की तारीफ करता है, नाउन में कुछ ना कुछ ऐड करके उसका मेकअप करके उसके बारे में बताता है। प्रीपोजिशन क्या है, गूगल मैप की तरह काम करता है, जो कि पोजीशन बताता है, डायरेक्शन बताता है, लोकेशन बताता है, नाउन या प्रोनाउन कहाँ पर है। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन मैच मेकर की जगह काम करता है, दो वर्ड्स, दो फ्रेज या दो सेंटेंस को जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। इंटरजेक्शन क्या है, ड्रामा क्वीन है, सडन इमोशंस या फीलिंग है। आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कोई एक सेंटेंस जिसमें ध्यान रहे एक ही सेंटेंस में आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब चारों का यूज करना है। जल्दी से इसे नोट कर लो फॉर क्विक प्रैक्टिस या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।